चलो जी डिस्कशन करते हैं टॉर्क वाले पार्ट की। पार्ट ई था, राइट? ओके, एक्सरसाइज 0 में डाउट्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 2। फर्स्ट क्वेश्चन तो थ्योरी वाले में अटकेगा ही अटकेगा, है ना? इफ द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर r is towards south and direction of force vector f is towards east, direction of torque। अरे देव्यांशु क्या कर रहा है? पता नहीं मेरा से वो ईस्ट में आ रहा था। r क्या है? साउथ में है, f जो है ईस्ट में है। इसको पहले तो सॉरी 3D फोटो, वेस्ट में आ रहा था, वेस्ट में। 3D फोटो बनानी है। अबे यार सीधी लाइन क्यों लगती है? 3D फोटो बनाएंगे ऐसे करके। ये एंगल कितना है दिव्यांशु? 45। अबे 45 नहीं है, 90 है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज अप, दिस इज डाउन। चमक रहा है? यस ये फोटो चमक रही है? ये डायरेक्शन चमक रही है? Yes, sir. जो नॉर्थ साउथ है वो थ्रू द मतलब शीट से आ रहा है। यस यस, Into the plane, out of the plane है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इनटू द प्लेन और आउटर। इसको ऐसे समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे टेबल पे पड़ा है। Yes, ठीक है? sir, समझ आ गया। हाँ, 3D में फोटो में बनाया ये, जैसे हम Yes, क्यूब, sir. हाँ क्यूब और क्यूबॉइड वगैरह बनाते थे। ओके, तो अब क्या क्या था? सर जो r वेक्टर है वो साउथ में है आर वेक्टर साउथ में वेक्टर और f वेक्टर ईस्ट में है। आर इस तरफ है और एफ वेक्टर ईस्ट में। Yes, sir. चल भी दिव्यांशु बता, आर क्रॉस एफ। जल्दी 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 घुमा दे। एक मिनट। सर अब आ गया? यस बट ठीक है, फिर आ गया। फिर सर मेरा नहीं आ रहा। मेरा भी नहीं आ रहा। हमने सर डायरेक्शन जैसे क्यों बनाई है, मतलब नॉर्मल क्यों नहीं बनाई? वो नॉर्थ साउथ ऐसे ही नॉर्मल में होता कैसे है। बनाएंगे? North छह डायरेक्शन south कैसे easy बनाएंगे? बनते हैं। सर मुझे लगता है दिव्यांशु को लग रहा है नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे होता है, शायद इसको ऐसे लग रहा है। ओ यस, ओहो, ओ यस अच्छी कर दी। दिव्यांशु, नॉर्थ मतलब आसमान की तरफ होता है। गलत बना दिया यार मैंने, शिट। ऑफ होता है। यार जमीन पे होते हैं नॉर्थ साउथ। ओके सर ठीक है। जमीन की तरफ साउथ होता है ना दिव्यांशु? ये दिव्यांशु है। ये डिस्टरबेंस किसके एंड से है? मंथन क्या कर रहा है ये? पता नहीं किससे बातें कर रहा है। तो ये दिव्यांशु, दिव्यांशु तेरे सर के ऊपर नॉर्थ है? नो कितने साउथ है? नो सर अरे ऐसा ही वर्टिकली होता है, अपवर्ड्स। ऐसा ही होता है दिव्यांशु। ज्योग्राफी में down. ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है, वही लेके बैठे हैं। ऊपर क्या है? वर्टिकली अपवर्ड्स है। अपवर्ड नीचे है डाउन। आगे की तरफ है नॉर्थ, पीछे की तरफ है साउथ। साउथ इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ है वेस्ट। अब समझ में आ रही है फोटो? यस सर, इसलिए गलत हो गया था। हाँ, सर डायरेक्शन मेरी नहीं आ रही है, आप बता दो एक बार। इसकी नहीं आ रही, जरा वीडियो ऑन करो। निवेदिता अर्शिया सर। कर ली सर, बोलो अभी। करो अर्शिया, पेन्स, टेक 2 पेन्स। निवेदिता को तो बोलो। एक तुम तो करो एक बार। मेरी तो ऑन ही है। निक पेन नहीं यार। हाँ ये लो सर, पहनिए रहता है। आर वेक्टर है साउथ की तरफ, साउथ की तरफ लेके जाओ। एक पेन को साउथ की तरफ करो। सर ये तो रहा साउथ। इसने भी कर दिया वही। डाउन साउथ कैसे बनाऊंगी? अरे साउथ तुम्हारी तरफ आएगा यार, पीछे आएगा साउथ। अच्छा ये लो सर, ये लो, अभी ऊपर ही जाएगा। ठीक है समझ गई मैं। ठीक, निवेदिता। यस सर। वो भी देख के समझ गई। हाँ ऑन करो। देखो उसको ऑन करनी पड़ेगी। इसे ऐसे तो रख दिया है। कहाँ है? अभी मतलब अटक गई सर वो। कि वो ना वीडियो दिख नहीं रही अभी। हाँ अब दिख रही है। साउथ की तरफ है पेन एक। तो सर अब मैं क्या? हाँ, और Yes, sir. एक मेरी फोर्स तरफ किधर है, थी? एक इधर है। फोर्स किधर थी? ईस्ट की तरफ। हाँ ईस्ट की East तरफ। की होता है। तो साउथ की तरफ पेन एक करो, और ईस्ट की तरफ होगा तुम्हारा राइट। ठीक है, सर मेरी राइट तरफ होगा। हमारी वीडियो अटक Yes, रही है sir. यार इसकी, क्या बोल रही है? ज्यादा अटक रही है। सर तो नेट स्टेबल नहीं है यहाँ सर।
ओके चलो देखो, ये है साउथ, इस तरफ मेरी तरफ है साउथ, ये रहा ईस्ट, तो आर इस तरफ है, साउथ की तरफ है। हमारी वीडियो बंद हो गई, इस तरफ है। मैंने की है सर, ऑन करो एक बार, मेरे को कैसे पता लगेगा तुम सही तो कर रही हो? स्टेबल नहीं है नेट इसलिए बंद की थी। कोई नहीं, चलाओ 1 मिनट। अच्छा ठीक है। हाँ, आर से एफ करना जरा एक बार, आर से एफ। आर कौन सा था? कैसे करूँ सर? वो आर तुम्हारी साइड है जो, वो है आर। यस सर, आर से अच्छा, अच्छा, ठीक है। करनी है। हो गया सर, हो गया, वर्टिकल अपवर्ड्स आ गया। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट। सेकंड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना। यस यस सर। पहली बात तो ये डिस्क जो है ना वो एंगुलर एक्सेलरेशन होनी चाहिए थी, इसने वो मेंशन नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि किसी में भी डायरेक्शन कुछ ऐसा नहीं बोला कि टॉर्क, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ही अल्फा जो है वो 0 ही होगा तो टॉर्क तो होगा ही नहीं, है ना। तो हम मान के चल रहे हैं टॉर्क है एंड द डिस्क इज एक्सेलरेटिंग, ये हम मान के चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है, तो आई की डायरेक्शन क्या होती है? आई वेक्टर क्वांटिटी है सर यस सर, तो सर क्या आई डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर है। नो सर नहीं टेंसर सर, वाला कौन है? टेंसर है सर। नहीं, ये बे, टेंसर है सर। वेक्टर किसके ऊपर लगाएंगे? अल्फा के ऊपर। अल्फा टॉर्क यस सर, तो जो अल्फा की डायरेक्शन है वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। की डायरेक्शन। यस सर, यस सर। डिस्क इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो डिस्क है वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। डिस्क इज यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए था एक्सेलरेटिंग क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जरा यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, तो इट इज एक्सेलरेटिंग क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज ऐसे एक्सेलरेट कर रही है तो जरा वो जो हमने सर्कुलर वेरिएबल्स की डायरेक्शंस की थी, बताओ जरा ये किस तरफ आएगा टॉर्क? अल्फा बताओ चलो। नीचे। सर वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगा सर, Downwards आएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड्स आएगा। यस, क्रॉस। वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा। इसको मैं अगर इसने पेपर पे रखा है ना तो वैसे ही बना लेते हैं। अगर इसको हम प्लेन ऑफ पेपर में रखेंगे, ये पेपर है, सर पेपर के अंदर जाएगा। हाँ, ये ऐसे बढ़िया रिंग और ऐसे क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है। तो जब हाथ को यूं घुमाएंगे ऐसे, तो अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा, यस सर, थंब नीचे जाएगा, फिंगर्स ऐसे होंगी, यस सर। ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है। ये जो डायरेक्शन आई मेरे पास ओमेगा की आई, पहले बात तो ओमेगा की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? थंब की हेल्प से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। तो थंब की डायरेक्शन विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। बॉडी को हमने माना कि एक्सेलरेट कर रही है, तो अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? तो वही सेम होगी तो सर। वो सेम ही सेम होगी। होगी। अगर बॉडी एक्सेलरेट करती है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन, तो देयरफॉर यस सर, ओमेगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो देयरफॉर अल्फा भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, देयरफॉर टॉर्क भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है। गॉट इट? यस सर तो डाउनवर्ड्स कैसे आया? पूछता है ये कैसे हुआ। सर अब इसकी वीडियो ऑन करवाओ। सर इसकी कराओ आज। यस सर, इसके करवाओ। दिव्यांशु ऑन कर जरा वीडियो। रहा आ गया सब, ये क्या सर? सर ये क्या? रहा आ गया सब। मेरे को दिखा कैसे आया है? सर कैमरा सर थोड़ा खराब है। कोई नहीं, सर झूठ बोल रहा है सर, कुछ नहीं है। हाँ हाथ तो दिख जाएगा तेरा। ओके ऐसे कहाँ है ये? इसने ऑन की? यस सर। यस सर। सर वीडियो पिन कर लो ना इसको सर्च करके। हाँ भाई, क्या कर रहा है? सर भाई, ऐसे क्या कर रहा है? पेन कहाँ से ले आया? इसके लिए दिव्यांशु डिस्क है नहीं। डिस्क
तो पेपर ले ले, हाँ चल ये, प्लेट ले ले, प्लेट ले ले। हाँ, ठीक है चल घुमा इस पे, क्लॉकवाइज घुमा उंगलियां ऊपर कर जरा इसको, कैमरे के ऊपर, हाँ यहाँ पे कर घुमा इसको, प्लेट को हॉरिजॉन्टल रख, अब घुमा राइट हैंड ऊपर करना थोड़ा प्लेट यार भाई, या तो कैमरा नीचे कर ले, हाँ अब कर, राइट हैंड घुमा इसको, राइट हैंड घुमा right. इसके ऊपर, Yes, sir. अबे राइट हैंड हाइट। Oh, yes. पकड़ के हाथ को क्रश कर देता होता हूँ अगर किसी ने लेफ्ट हैंड यूज कर लिया, Yes, sir. Right. ऐसे नीचे जा रहा है ना, Yes, sir. ठीक है। हाँ आगे। हाँ जी 5 तक, No, sir. Sir, 9 तक, no, sir. 12 तक, Sir, 12 में है। particle of mass m is released in a vertical plane from a point P at x is equal to x naught from the x axis. It falls vertically along the y axis. Find the torque acting on the particle. सर मास इसका बड़ा एम दे रखा है, पीछे आंसर छोटे एम में दे रखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। यार इतना तो उसको क्षमा कर दो, यहाँ पे ये ओरिजिन है, x is equal to x naught है, यहाँ पे x naught की x की वैल्यू x naught है, पार्टिकल जो है इट इज मूविंग पैरेलल टू दी y एक्सिस, ऐसे जा रहा है, तो ये m है, mg इधर लगेगा, Yes, sir. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट x रोटेशन उसने ओरिजिन बताया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x naught, X naught. बस टॉर्क आ जाएगा, फोर्स, माइनस mg x नॉट k कैप। Okay, sir. हाँ डायरेक्शन में r क्रॉस f है ना, मतलब x r जो है i कैप में है, r i कैप में है, और फोर्स माइनस j प्लस j है, माइनस j माइनस Minus J. तो i क्रॉस माइनस j क्या होता है, माइनस k। माइनस के, i क्रॉस j इसके है ना, तो साथ में ये Yes, माइनस sir. पड़ा है, माइनस यस सर। आ जाएगा, इतना बोल सर बोलो। सर 13th भी है 13th में क्या है, सर 13th में तो मेरे को लग रहा है 0 होने चाहिए बट है No, 0। sir. नहीं Oh, sir. पूछा है ना कहाँ Zero पे, नहीं होगा। फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मानना है उसने, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट द मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किधर को होगी, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। और इस पे फोर्स कौन किधर लग रही होगी, नीचे को। Vertically ओ down. जी mg, दिस इज mg, Yes. यहाँ Yes. जब यहाँ पे है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, range by r/2। Yes. इज रेंज बाय 2, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर r परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, इट इज रेंज बाय 2, r बाय 2, और रेंज का फॉर्मूला हमें आता है, यस सर। Yes. आता होना चाहिए, You. आता है नहीं आता वो पता नहीं, आता है। ऐसे u square सर u square 2 Not sin square theta sin cos two. theta by j। Sin 2 theta by G. Sin 2 theta by 2g हो u जाएगा स्क्वायर ना। sin 2 थीटा बाय 2g हो जाएगा। जी हो जाएगा। हाँ नीचे 2g हो जाएगा, यस सर मेरे को लगा कि वो वर्टिकल हाइट लेनी है तो फिर इसीलिए। नहीं फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना लिया, इसलिए फोर्स लंबी खींच दिया करो, लाइन बन जाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन जाती है। ठीक है नेक्स्ट 15 तक, Sir, 14. 15th। 14. 15 14 भी है। दिव्यांशु 14 कह रहा है। दिव्यांशु का 14 है, हम लोगों का 15 है। मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर, सेंटर में होगी तो मतलब ठीक है यूनिफॉर्म है, व्हेन two coins each of mass 5 gram are put one on the top of the other at 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced. Okay, फिर इसका आंसर मेरा 3.6 ग्राम आ रहा था।
पता नहीं, आंसर तो खुद देखना, मैं मेथड बता मेरे को स्टिक क्या सिर्फ किया। 3.6 ग्राम 36 है। सर। कॉइंस जो रखे हैं सर वो तो 10 ग्राम के रख दिए, इसकी स्टिक 3.6 ग्राम की है। हाँ सर भाई इतना नीट दिव्यांशु, क्यों हंसते हो? क्या वो कहती तुम है लोग की अभी आवाज, क्यों ऐसे हो? यार आवाज में लैग आ रहा है, क्या दिक्कत है? तुम लोग बोल रहे हो कुछ, मैं तो Yes, बोल... sir. यस सर। हाँ भाई दिव्यांशु किधर है? यस हाँ, ये 2 सिक्के किधर रखे हैं? सर, नाइफ एज पे। इसकी लेंथ तो देनी रखी है यार स्टिक की, क्या करें दिव्यांशु? सर 1 मीटर ही मान लेंगे। 1 मीटर मान लेंगे, नहीं मीटर स्टिक है, गिवन है वो। यस तो 5 ग्राम 12 सेंटीमीटर पे रखे, ठीक है। तो इधर ये 50 है, इधर 25 है, 25 का आधा कहीं यहाँ पे 12 होगा, इधर रखे कॉइन्स, यस जिनका वेट कितना लगेगा? 10 जी। 10 जी। बैलेंस कहाँ पे हुई है? सर 10 जी कैसे? 10 जी अपॉन 1000। 5 की 2 है ना। 5 ग्राम 10 ग्राम 10 जी अपॉन सर। 1000। ठीक है, वो इधर भी मैं सर मासेस इसे ग्राम में ले ग्राम रहा में ही आ जाएगा। हूँ, इसका भी मैं ग्राम में ही ले रहा हूँ एम, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ये बैलेंस कहाँ पे हुई दिव्यांशु? 45 पे, यहाँ पे, 45। यस सर। यहाँ पे बैलेंस हुई। हाँ तो बता क्या किया, बस मेरे को मेथड बता दे, बाकी कैलकुलेशन खुद देखना। सर मैंने सर जो ये 2 कॉइन्स सर इनका डिस्टेंस तो 12 सेंटीमीटर ले लिया, और जो वो हमारा किसके अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा है? टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बता। सर मैंने तो दोनों का टॉर्क इक्वल कर दिया, कॉइन्स का और रॉड का। तो मतलब टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो की है यार, तो किसकी? Yes, अच्छा किसके अबाउट कर रहा है? सर अबाउट मतलब टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट जीरो कर रहा होगा। यस सर। हाँ तो कौन से पॉइंट के अबाउट कर रहा है? सर वो जहाँ पे फुलक्रम रखा हुआ है वो। जहाँ पे फुलक्रम रखा है, फिर डिस्टेंस 12 आएगा। नो सर 33 आएगा। 33 सर फिर फुलक्रम का डिस्टेंस 0 हो जाएगा वहां पे। 5 लेंगे 50 से। 5 लेंगे, 50 से 5 है ना। mg का डिस्टेंस 5 हो जाएगा, 10g का डिस्टेंस 33 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर, इक्वेट कर दे, आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर हम इसको मतलब लेफ्ट हैंड से भी कर सकते थे ऐसे? लेफ्ट हैंड से? लेफ्ट हैंड सर एक साइड से रॉड की। यहाँ पे फिर नॉर्मल Yes, बनेगी, sir. फुलक्रम का नॉर्मल बनेगा ना एक, यस सर। ये उस वो नॉर्मल कहाँ से लाएगा? सर ये ठीक है। ठीक है ना, तो इसलिए ट्राई टू पुट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट फुलक्रम, जब जहाँ जिन फोर्सेस की जरूरत नहीं होती, अब नॉर्मल की जरूरत नहीं है ना, गिवन है ना चाहिए, तो उसी के अबाउट कर देना जीरो टॉर्क को। यस मिल जा रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट 15th, a boy and a man carry a uniform pole of length दे रखी है, मास दे रखा है, supporting on their shoulders, they are located at the ends of the pole, where should the load of 90 kg be suspended from the boy's end so that the boy carries only 1/3 of the total load? total load 150 हो गया। यस सर। इसका आंसर सर Yes, sir. 6 मीटर आ रहा है सर। वो जी के कारण आ रहा है, पीछे नहीं, 6.2 है। सर मेरा 2.12 आ रहा था, पीछे सर मेरा 6. तो पॉइंट ओके, एक 5.8 सेकंड, आ एक रहा सेकंड, तो मेरा we'll 6 check the- आ रहा एक था। सेकंड, बोलना check the method. टोटल लोड है 150, बॉय ने कितना लेना है? 1/3 सर ना, किधर गया? 1/3 है, तो मतलब कितना हो जाएगा? 50। नॉर्मल ऑफ द बॉय शुड बी 50, यस सर। यस नॉर्मल ऑफ द मैन शुड बी 100, 100. यस मतलब 100 जी Yes, yes. यस सर। एंड 100 जी, ठीक है। बस यहाँ पे लोड हम सिर्फ 60 नहीं लेंगे। क्या? सर मेरे को नॉर्मल नहीं समझ में आया कैसे हुआ। टोटल लेना था ना, टोटल लोड है 150, उसका 1/3. इस दोनों का सम। ओके सर, बॉय को चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल लोड, जो टोटल लोड करेंगे। मतलब उनका भी 60 इंक्लूड आता। करना है मास, मतलब जो इनका- उठा रहे हैं, जो उठा रहे तो उसको भी उठा के लेके जाना है मिलन है। हैं. तो जो रॉड है
जो मास 60 केजी की है उसका वेट किधर से लगेगा? तो सेंटर से सेंटर सेंटर से। तो बनाओ वेट सेंटर से 60 जी। 4 मीटर से ये बॉय है, यस ये सर, मैन है, ये 4 होगा। ये 50 जी, ये 100 जी। अच्छा वेट किधर रखेंगे, मैन वाली साइड या बॉय वाली साइड? सर बॉय वाली साइड। बॉय वाली मैन साइड। को थोड़ा सा गलत डिस्प्लेस बच्चा रहा, एक तो पहली जवाब है, ऊपर से उसको और तो फिर गिर जाएगा ना सब कुछ, और अगर मैन वाली हाँ, साइड रख देंगे सर, चोट शायद लग वो भी जाएगी उड़ जाए। सर, चोट लग मैन जाएगी। को डिस्प्लेस तो कर सर देंगे यहाँ पे लेफ्ट। रखेंगे। सुनो तो अब मैन आगे कर अब एक दो। मिनट बात सुनो मेरी। अगर हम बॉय वाली साइड रखेंगे तो बॉय पे ज्यादा भार आएगा, मैन वाली साइड मैन पे ज्यादा भार आएगा। अगर मैं बॉय वाली साइड, बॉय पे आएगा। बच्चे पे आएगा ना भार, इसको ज्यादा देना है भार, मैन को मैन को। तो किधर रखेंगे लोड को? मैन मैन के पास। तो यहाँ आएगा, बंदे के पास आएगा 90 केजी। अब कितना दूर रखना है वो अपने को बताना है। तो एक्स डिस्टेंस कोई भी ले लो, मान लो यस सर, ऐसे किया था। ठीक है, एक्स चाहे ये ले लो चाहे Yes. ये ले लो, मर्जी है, मतलब वो तो फर्क नहीं पड़ता। मैं मान को ये ले रहा हूँ एक्स, ठीक है। तो अब किसके अबाउट टॉर्क जीरो कर देंगे? किसी पॉइंट पे सेंटर। सेंटर। इसके अबाउट कर दो, मर्जी है आपकी, है ना। Yes, चलो बताओ, sir. 50 केजी किस तरफ घुमाएगा? Clockwise. क्लॉकवाइज। इसके अबाउट कर रहा हूँ मैं, टॉर्क अबाउट O is 0। तो 60 केजी का टॉर्क तो कितना होगा? जीरो। जीरो ही होगा, उसका लेने की जरूरत Yes. नहीं। 90 केजी किस तरफ घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज नहीं नहीं सर, घुमाएगा? क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। अरे 90 जी इस पॉइंट के अक्रॉस है, क्लॉकवाइज घुमाएगा। यस सर। यस सर। यस। और 100 जी एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बस कर दो अब फिर, टॉर्क ऑफ 50 जी प्लस टॉर्क ऑफ 90 जी 90 जी is equal to torque of 100 g. Put the values and find the value of x. Actually उसने बॉय से पूछा है तो टोटल लेंथ में से x को माइनस कर देना, 8 में से Yes. x को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर 90 यस निवेदिता, 90 वाले के लिए एक्स क्या लेंगे? एक जना बोलो पहले। निवेदिता क्या पूछ रही हो? सर आपने यहाँ पे 90 इसलिए रखा है बिकॉज उनको 2/3 ऑफ द लोड देना है, इसीलिए मैन को। दोबारा बोलो। आपने मैन की तरफ 90 क्यों रखा? क्योंकि मैन को ज्यादा लोड देना है। तो सर 2/3 दे तो दिया हमने पहले 100 उसको। अरे वो पहले नहीं है, वो लोड रखने के बाद ही उसको ऐसे मिला, नहीं तो 150 कहाँ से हो गया? वो तो टोटल तो 60 ही था पहले तो। हाँ ठीक है सर। सर यस अर्शिया। वैसे मेरा डाउट। हो गया। यस सर। हाँ सिमर बोलो। सर जो हमने x का डिस्टेंस लेना है वो 4 माइनस, जैसे जब हम वो उसका लेंगे तो 4 माइनस x लेना है कि 8 माइनस x? यहाँ से लेंगे ना, किसका तो 4 डिस्टेंस लेना है? minus हो जाएगा। 100 का या 90 का? 90 का। 90 का डिस्टेंस लेना है। 90 का डिस्टेंस ये वाला होगा विच इज 4 माइनस एक्स। ओके ये 4 है टोटल, तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके सर। एक्सरसाइज 1। हाँ इसमें बोलो क्वेश्चन नंबर 5 तक। नो सर। 10 तक। नो सर। नो सर। 9th सर 9th। मेटल रॉड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ 1 मीटर इज नहीं सर, सस्पेंडेड। हो गया सर, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। और किसी का तो नहीं है? नो सर। नो सर। 12 तक। नो No. सर। 13th। यस सर, 13। सर हमें कलर्ड वाला है, हमें कलर्ड नींबू नहीं है। यस यस हमारा तो सर सिंपल नींबू। नींबू नहीं है कलर क्यों है? नींबू नहीं है, नट है ये। ये। कितना अजीब सा है ना ये नींबू। सर बोलो।
क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डिस्टेंस कहाँ से निकालना है ये बता दो एक बार क्वेश्चन पढ़ के, मैंने समझा है। Yes. Two men are carrying a uniform bar of length L on their shoulders. The bar is held horizontally so that the younger man. Suppose the younger man is at the end of the bar. What is the distance of the other man from the सर end? ये जो वो जहाँ पे यंग मैन खड़ा है उसके तरफ से निकालना है सर डिस्टेंस अदर मैन हाँ, क्योंकि एक्चुअली एक एंड की बात कर रहा है ना ये। इसका ना L/3 आ रहा था मेरा। वही है बस सर, आंसर That end होना चाहिए फिर. हाँ ठीक सर है। आंसर 2L/3। अगर अदर एंड लिखा होता फिर से दूसरा एंड निकालना होता तो पीछे आंसर 2L/3 दिया हुआ इसलिए पूछ रहा है. तो उससे ठीक आएगा कौन से एंड से दिया हुआ है पीछे? इसी एंड से दिया हुआ है। यस Yes. ठीक हाँ किया बस एक्चुअली बनता है वो, क्योंकि ये जिस एंड की बात चर्चा कर रहा है ना वो उसी एंड से निकालना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हम्म सर एक 7th क्वेश्चन में ना सर मेरा आंसर जो है उससे 37 डिग्री आ रहा है, तो मतलब वो z एक्सिस होएगा फिर एंगल। 37 डिग्री आ रहा है तो z एक्सिस होएगा। तो मेरे तो मैग्नीट्यूड निकाल के ठीक आ गया सर k कैप आ रहा है z एक्सिस ही आएगा. K कैप आ रहा है तो Z एक्सिस नहीं आएगा. मैग्नीट्यूड में सिर्फ k कैप ही आ रहा था तो उससे आंसर आ गया सीधा Yes, sir. दिव्यांशु यस 37 डिग्री मतलब पहले तो तूने ये कैसे बोला सर 37 डिग्री आ रहा है तो मतलब z एक्सिस होगा? नहीं सर, यस सर गलत बोल दिया। सर ये इतनी कैलकुलेशंस कैसे कर रहा है जिसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही. पता नहीं क्या करता रहता है बैठ के। नहीं सर जैसे एंगल नहीं पूछा हुआ अलोंग, तो सर मैंने एंगल निकाल लिया था, वो 37 डिग्री आ रहा था। तो एंगल कैसे आएगा लॉन्ग z एक्सिस अबे सिर्फ जब z एक्सिस मतलब k आएगा केला तो एंगल कहाँ से आ गया तेरा? ओके सर ठीक है। पता नहीं क्या कर रहा है यार दिव्यांशु। मैं ना अब 13 भी गलत किया होगा। यस सर इसका आंसर ही नहीं आ रहा, पता नहीं माइनस में आ रहा है। 13 का सर ये नहीं सर 0 आ रहा है मेरा तो। उतरी 0 ही आ गया। सर डिटरमिनेंट बना के कर लिया था। अच्छा यस सर i कैप माइनस का हो j गया? कैप और 13th बाकी जनता Yes sir, हो गया. हो गया सर a force of minus fk acts on origin, the origin of the coordinate system, ठीक है, and the torque about point. अब axis of rotation 1 1 है 1 minus 1. तो f तो दे रखा है कि माइनस f के f वेक्टर बच गया r वेक्टर। अब r वेक्टर क्या होगा? i कैप माइनस j कैप। ठीक है. r वेक्टर देखो, r वेक्टर क्या होता है? जहां पे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जहां पे है माइनस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ कि ना? Yes, sir. So, r वेक्टर जहां पे फोर्स लग रही है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। Axis of rotation. यस sir. अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स कहाँ पे लग रही है? 1 i कैप minus j कैप ओरिजिन पर minus 1. फोर्स कहाँ लग रही है? ओरिजिन पे। ओरिजिन रीजियन माइनस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? आई कैप माइनस जे कैप i I कैप cap minus minus j कैप तो r वेक्टर हो जाएगा माइनस आई प्लस minus आई i कैप कैप plus प्लस j जे कैप. कैप. यस बस अब क्रॉस कर लो उसके बाद। डन। Yes. यस ठीक है सर सिर्फ हाँ 14 सर एक 11th भी है डाउट। 14th कौन बोल रहा था? निवेदिता? Vedita. yes sir. Yes, Yes. we are 14th. अच्छा 14 में करा देता हूँ। हाँ 11th में बोल। सर 11th सर ये same है 11th जो अभी का हमने मेरा 15 ग्राम आ रहा था। ये जो अभी हमने किया ना वैसे ही करना है, दोबारा करके देखेगा इसको तू। ओके सर। Question number 14. A uniform ladder of mass 10 kgs leans against a smooth wall. Wall पे friction नहीं है, makes an angle 53 with the wall, मतलब the another end rests on the horizontal rough floor. तो वहाँ पे friction है जो कि इसको गिरने से बचाएगी। Find the normal force, friction force that the floor exerts on the ladder. इसमें इसका सर normal और friction बताना है। Okay. सर हो गया ये बाकियों का? यस सर सर इसका ना मेरा सर इसमें सर छोटे से 2 डाउट है बस।
कोई नहीं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये छोटे में बड़े हो देख लेना। ओके सर। दिस इज द लैडर विच इज, ये फ्लोर है, ये वॉल है, ठीक है। नाउ इसकी एफडी बनाएंगे पहले तो। सबसे पहले जो ये लैडर है इसका वेट लगेगा यस जो कि सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नीचे सेंटर में से वर्टिकली डाउन लगेगा, mg, बिल्कुल mg। ठीक है। अब ये दो सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में एक नॉर्मल इधर लगेगा, एक नॉर्मल, Yes, यस दिस इज नॉर्मल ऑफ वॉल, दिस इज नॉर्मल ऑफ फ्लोर। floor। एक और फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है जो कि यस फ्लोर पे Yes, लगेगी। वो डायरेक्शन बता सकते हो मेरे को फ्रिक्शन की? sir, Sir, right. right side राइट में की तरफ लगेगी। राइट में लगेगी, बिल्कुल right, राइट में क्यों लग रही है? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ स्लिप किधर है? टेंडेंसी ऑफ Left स्लिप side लेफ्ट पे में है। है। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। टेंडेंसी ऑफ स्लिप इज टुवर्ड्स लेफ्ट। जो सीढ़ी है, ये जो लैडर है, ये लेफ्ट की तरफ स्लिप मारने की कोशिश करेगी, लेकिन वो स्लिप से फ्रिक्शन में जा रही है राइट साइड लग के, ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। बस अब हमें, क्योंकि ये लैडर जो है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, Yes. ना ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही ना ये रोटेशन मोशन कर रही, तो समेशन ऑफ फोर्सेस भी जीरो होगा और समेशन ऑफ यस torque भी 0। टॉर्क भी जीरो होगा। जीरो हो जाएगा। तो पहले समेशन ऑफ फोर्स अगर जीरो करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स आ जाएगी। दैट मींस आई कैन से दैट NF इज इक्वल टू mg। Yes, यस यस सर। मेरे पास NF तो सीधा आ गया, mg जो भी होगा इसका दे रखा होगा, है ना? मास दे रखा है इसका, 10 kg kg। तो अगर G 100 10 लेते हैं तो 100 न्यूटन आ गया मेरे पास। समेशन ऑफ Fx जीरो कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? नॉर्मल ऑफ वॉल इज इक्वल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, राइट। अब नॉर्मल ऑफ वॉल तो है नहीं, ना फ्रिक्शन है, अब उसका क्या करें? उसके लिए हमें टॉर्क एंगल है। टॉर्क और निकालेंगे उसके लिए। हाँ, अब टॉर्क की इक्वेशन बनाएंगे। नेट टॉर्क जीरो करना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर दो। अब वो हमें चूज करना है इंटेलिजेंटली कि हम किस पॉइंट के अबाउट जो है वो टॉर्क जीरो करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी फोर्स है? मेरे पास ये नहीं है, mg है, NF आ चुकी, है फ्रिक्शन निकालनी है, NW पे कर दो। NW को कर दो बस, ठीक है। यस यस सर। चाहे इस पे कर दो, क्योंकि उससे अगर इस पे कर देंगे तो mg है, NW आ जाएगा, NW और F बराबर है, Yes, sir। तो चाहे यस सर। ठीक है। ठीक है। तो आई विल प्रेफर दिस पॉइंट, ये नीचे वाला, क्योंकि दो फोर्सेस बच गई, अदरवाइज तीन टॉर्क्स लगानी पड़ती मेरे को। तो क्या करेंगे हम, ये पॉइंट A के अबाउट में टॉर्क अबाउट A जो है वो जीरो करना है। अब टॉर्क अबाउट A जीरो करना है, फोर्सेस को पहले तो सीधी लाइन एक्सटेंड करो ताकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मिले मेरे को। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क ऑफ mg किधर को घुमाएगा, जरा पॉइंट A के अबाउट बताओ मुझे। क्लॉकवाइज। और NW एंटी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, ये चमक रहा है, ये इमेजिन हो रहा है। Yes, यस यस सर। मतलब टॉर्क ड्यू टू mg शुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू NW। yes, sir। यस सर। mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, हाँ क्या ना? Yes, डिस्टेंस है मेरे पास, डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है जरा एक बार क्वेश्चन। sir। cos 53 डिग्री 53 लगा डिग्री देना। लगा के। एंगल दिया हुआ था, Yes, यूनिफॉर्म sir। मास दिया हुआ है, वॉल के साथ एंगल दिया हुआ है। 53 डिग्री आ जाएगा। cos 37 आ जाएगा। ठीक, ये वाला एंगल मुझे 53 दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 53 होगा, 53 ठीक है। तो ये इसको मैं x लिख देता हूँ फिलहाल, तो इनटू x इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ NW इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको एक्सटेंड कर दो, इस फोर्स को लंबी लाइन खींचो, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, Yes, 37 लगा के आ जाएगा। इसको मैं y ले लूंगा। यस अब लगानी है थोड़ी सी मैथ्स, ठीक है। तो मान लो ये लेंथ है L, किसकी लेंथ? लाइडर की। लैडर की। की इसको ले लो L, तो यहां तक L/2 होगा,
यस सर। तो x को मैं बोल सकता हूं कि x अपॉन L/2 इज sin 53। यस यस सर। तो मेरे पास x जो है वो आ गया mg इंटू L/2 इंटू sin 53। यस ये वाला Yes, ट्रायंगल लगाया sir, मैंने, yes. इस ट्रायंगल में लगाया मैंने। ये चमक रहा है ना सबको, उड़ तो नहीं रहे? Yes. सर नो सर तो Is equal दोबारा ये क्या था, mg कहाँ से आया? mg का कौन सा ये वैल्यू भर दी ना। यहीं से आया। mg उधर से। ओके ये तो x की वैल्यू डाल दी मैंने, x की वैल्यू निकाल ली कैसे, ट्रिग्नो लगा के। यस सर। यस सर। nw तो निकालना है मेरे को, y निकालते हैं। y को मैं इस बड़े ट्रायंगल में लगाऊंगा मैं, ये y है। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ l y अपॉन l इज cos 53। यस सर। यस सर। y अपॉन l इज cos 53। तो l cos 53। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू l cos 53। cos 53 एंड sin 53 की वैल्यूज पता है तुम लोगों को? यस सर। यस बस l उड़ेगा और कौन निकलना है, ये nw आ जाएगा mg की टर्म्स में। यस हो गया? ज्यादा ही सर ऐसे ही किया था सर, लेकिन सर नॉर्मल की दो वैल्यूज आ रही थी, एक सर 65.34, एक 98। सर पीछे जो नॉर्मल दे रखे है उसका आंसर 65 दे रखा है। अच्छा, तो इतनी नहीं आ रही क्या? नहीं सर आ रही है सर, फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, 65.34 आ रही है। फ्रिक्शन और नॉर्मल तो सेम है, नॉर्मल ऑफ वॉल। यस सर वो तो सेम आ गया। नॉर्मल ऑफ वॉल, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑफ वॉल वो आ गए मैच करके आंसर। देखो यार, Yes, जो भी sir. आंसर्स आएंगे इसके साथ जो भी आंसर्स आएंगे वो करेक्ट है। सर नॉर्मल ऑफ फ्लोर और फ्रिक्शन निकालना है ना? नॉर्मल ऑफ फ्लोर एंड फ्रिक्शन निकालना है, बिल्कुल। फ्लोर के सर जो दोनों रिएक्शन, नॉर्मल ऑफ फ्लोर नॉर्मल तो 65 आ रही है और हमारी 100 इधर 100 आ रही है नॉर्मल ऑफ फ्लोर। नॉर्मल ऑफ फ्लोर जो है वो तो 100 आ गई। इतना तो हो गया Yes, काम, sir. एक पार्ट तो तो हो सर गया। पीछे उसका पीछे 65 दे रखा पीछे है। 65 दी है। नॉर्मल ऑफ फ्लोर सर Yes, हाँ, sir. क्योंकि सर चलो। मेंशन ही नहीं है, देख लो। दिया हुआ नॉर्मल simply टू floor. दे तो रखा है। ओके गाइस, लिसन टू मी नाउ। मेंशन नहीं है, ठीक है, तुम लोग नोट कर लो। नॉर्मल ऑफ फ्लोर आएगा 100 यस या सर। 98 जो भी है, मतलब 9.8 से 98 आ जाएगा। तो ये यस आएगा सर। 100 आ जाएगा। नॉर्मल ऑफ ये जो वेट वॉल आ रहा है, वॉल ये कितना आ रहा है जो भी है, 0.6 65.34, कितना आता है सॉल्व करके? ये 65.34। 65.34, ठीक है। यही आ रहा है सबका, यस सर। यस सर। ठीक है। नॉर्मल ऑफ वॉल आ जाएगा 65.34, तो मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू भी यही आ जाएगी 65.34। यस सर। तो हमने 3 कॉन्टैक्ट फोर्सेस यहाँ पे लग रही थी, तीनों फाइंड कर ली। नॉर्मल ऑफ फ्लोर, नॉर्मल ऑफ वॉल, फ्रिक्शन। सर पर पीछे आंसर ये है ही नहीं ना। सर फ्रिक्शन का आप आंसर छोड़ दे पीछे वाला आंसर। 66.67 दिया हुआ है। चेंज कर लो आंसर। तो ओके सर सर। हम सिंपल नॉर्मल है तुम दोनों का नेट निकाल देंगे। अगर सिंपल है, अगर आज सिर्फ सिंपल नॉर्मली नॉर्मल निकाल ले तो दोनों का नेट निकाल देंगे। ना ना बिल्कुल नहीं। नॉर्मल कौन सा एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं वो? तो जैसे दोनों का वो 100 का स्क्वायर प्लस 60 ऐसे नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। पीछे 65 नहीं यू भी बनता। तो गिवन है। सर हाँ बस जी। ठीक है, आ तो गया हमारा, बस बहुत है, ठीक है, पीछे ठीक ठीक कर है। लेंगे। नोट दीस आंसर्स, सो 65 तो है पीछे। फिर तो बढ़िया बात है। सर वो अरे फ्रिक्शन की वैल्यू वो डिफरेंट नॉर्मल है। दी है। सर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ना सर, एक हाँ सर एक बार आंसर दिया हुआ है। सर क्वेश्चन पढ़ना एक बार। वो फ्रिक्शन नॉर्मल डिफरेंट फ्लोर की तरफ से किसकी तरफ से देखना एक बार आप। फ्लोर की तरफ से। हाँ वो तो फ्रिक्शनल फोर्स टू फोर्स फ्लोर लिखा होता है। नहीं, वो फ्लोर तो वाला 65 पूछा नहीं उसने। होगी ना, हाँ, फ्लोर वाला पूछा उसने। वो तो 100 ही है। और 100 ही होएगा वो। ठीक है, 100 आएगा। और सर एक ये बता दो कि mg उसको क्लॉकवाइज कैसे घुमा रही थी, ये मेरे को समझ नहीं आया। नीचे को मारती हूँ। mg यहाँ लग रही है ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाएगी? नीचे घुमा सकती है। ऐसे ही घुमाएगी ना? यस सर ठीक है सर। डन। यस यस
तो आज तो फिर एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट होगा नहीं। फिर 15 मिनट्स में कुछ नहीं होगा फिर 15 मिनट लगा लें, 10 मिनट पड़ेंगे। 10 मिनट है। 10 मिनट। मतलब ये यार सर एक सर इसके ना 9th के सी पार्ट में मेरा आंसर 1.33 kg आ रहा है। तो सर पीछे आंसर 1.2 है सर, वो मतलब जी की वैल्यू के कारण है सर। 9th क्वेश्चन नहीं 1.2 ही आ रहा है। 1.2 आ रहा 1.2 आ रहा है। मैंने जी 10 लिया है। इसका जी की वजह से जी की वजह से हर चीज नहीं फर्क होती। हाँ इतना नहीं। इतना तो हो ही जाता है 0.1। तूने कुछ डिस्टेंस गलत ले लिया होगा यार। हमेशा सर ये जी को ही घोष देता है सीधा। खुद पे तो ले ले कोई ब्लेम कभी। सर इसके ले लो छोटे छोटे डाउट, 10 मिनट हो जाएंगे। सर यही था बस। ओ उसको खुद करेगा सॉल्व दिव्यांशु तू। सर आपका नींबू बहुत अट्रैक्टिव है, बस निकलता है ना साफ पता लगता है नींबू पड़ा है वहां पे, बड़ा गोल्डन सा नींबू दिया। ये नींबू नहीं है, ये नट है, ये रेंच है नाले। जो भी है कौन नींबू सा? लग रहा है मेरे को देखने हाँ से। मुझे भी लग ये रहा है, नींबू लग रहा है, नट तो लग ही नहीं रहा सर। पर दिया तो नट है बना भी ना। पीले रंग का दिया। और हाँ सर, किसने बनाया ये मॉड्यूल? सर ने, आपने बनाया ना सर। अरे तो सर ने इसे कलर करके थोड़ी ना दिया होगा कि पीले रंग का है बनाना है। ये तो फोटो तो सर अपने मॉड्यूल खुद ही बनाया है ये। हाँ डिफरेंट कर कई सोर्सेज होते हैं इसके। ओके काफी बुक्स प्रीवियस ईयर से, काफी बुक्स में से। अच्छा मतलब मस्त मॉड्यूल है। यस सर। सर ये चीज अच्छी है कि हर टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, वो अच्छा रहता है। सर दिव्यांशु देगा आपको नोबेल प्राइज इसके लिए। आज मिलन को चलो क्या ठीक हुआ? है, फिर हम कर लेते हैं स्टार्ट। सर कर रहे हैं स्टार्ट? हाँ जी कर लेते हैं। सर अब रहने दो सर, अब आपने। अभी क्या होएंगे रहने सर? दो सर। सर 9 मिनट्स सर अगर भावना वगैरह समझानी है फिर ठीक है, मतलब लिखवाना मतलब कुछ। नहीं लिखवाऊंगा ही। कॉपी पर नहीं है। मेरे तब को तो बंद कर दे, फिर शुभ नहीं होता सर ऐसे खोलना दोबारा। अच्छा अभिषेक की परफॉर्मेंस रह गई थी यार, अंतरा की भी रह गई थी, वो करा लें। ओ हाँ, हाँ सर, ठीक है हमने सर। नहीं सुनी थी। हाँ, सर मेरी- सर मेरी होगी थी। तो है देख पढ़ी भाई है। इधर तो नहीं हुई। अभिषेक सर ऐसा इधर तो थोड़ी ना नहीं होता हुई। है। बॉटनी सर की पहले अंतरा की तो करवा ही लो सर, वो नहीं तो वो रह ही जाएगी दोनों जगह से। सर अंतरा हाँ। ने तो एक भी जगह भी नहीं करी परफॉर्मेंस। अच्छा अंतरा, इतनी ढीठ है सर। सर मुझे नहीं कुछ आता। अरे कुछ भी आता हो, मतलब कुछ भी। सर मेरे को कोई गाना ही नहीं आता, मैं गाने ही नहीं सुनती। हाँ, ओ सच्ची सच्ची। ये जिंदा कैसे है? जिंदा कैसे? अरे सर गाने कौन नहीं सुनता सर, थोड़ा मूड रिलैक्स हो जाता है मतलब। सर सुनते तो नहीं सर, पहले के सुने हुए हैं, अब याद हो जाते, याद ही रहते हैं हमेशा। सर मेरे को एक भी गाना नहीं याद। लिरिक्स तो सारे याद हैं। लिरिक्स तो देखो नेट पे मिल जाएंगे। निकाल ले और क्या। लिरिक्स के तो पंगे छोड़ दो। देखो अंतरा, नहीं तो आगे फिर अगला टॉपिक कराना पड़ेगा। करा दो। ओ यार अंतरा प्लीज यार। सर 1 मिनट ढूंढ रही हूँ लिरिक्स। ढूंढो। ये ढूंढेगी, सर। अभिषेक से गाना करवा लो। हाँ, अभिषेक सर, यार तू कीबोर्ड ही बजा दे यार। सर है वो खराब आपको पड़ा कीबोर्ड है, भी आता है? मैंने कहा था। हाँ हाँ नहीं कीबोर्ड आता है मतलब इसको। वो था ना स्कूल में मेरे ख्याल इससे सीखा हुआ है, कि सीखा हुआ शायद इसने। किसी और को कीबोर्ड बजाना है वो बता दो। सर मुझे आता है लेकिन अब मैं कीबोर्ड कहाँ निकालूंगी, मुझे आता कबर्ड है, में पड़ा है सब। पता नहीं कहाँ कबर्ड में पड़ा है। तो कबर्ड में ही पड़ा है, मतलब कब? सर बहुत बड़ा है ना यहाँ, कितना मतलब टाइम बड़ा हो है। गया? कितना टाइम होगा मतलब उठा के लाना पड़ेगा, कौन करे इतनी मेहनत हाँ सुबह सर, इतना सुबह। कौन करे। आप फ्लूट बजा दो सर, वो भी तो पास में ही एंटरटेनमेंट पड़ी होगी। तो बजाई दो। अरे मेरे को तो फ्लूट पहले ही बजा खांसी हो दो। रही है। इतना बोल बोल के ना चीख चीख के खांसी हो रही है मेरे को। ओ, ऊपर से दिव्यांशु नहीं टिकता। पानी पी लो सर, पानी लेके बैठे होगे आप भी। हाँ वो तो है। हाँ बोल। सर छोटा सा डाउट है। यस ओह, अरे यार, हाँ बोल।
सर लिरिक्स मतलब वो जो लिखा होता है गाना वो होता है lyrics? ओए सर दिव्यांशु तू मेरे को जान के पता है करता है तू ना? बहुत चालाक है, तू जान के करता है। नहीं हाँ सर सच्ची सर सर मुझे सब यही नहीं बोलते करता। हैं मतलब जान के। मेरे को सर मतलब इसमें ये कैसे हो सकता है किसी को लिरिक्स का मतलब ना बताओ? अंशु सर लिरिक्स सर मैं ये समझ रहा कि मतलब वो जो गाने गाने का स्टाइल होता है मतलब जैसे तो ये ओह जान के धुन कर सी रहे हैं, होती वो नहीं कहीं कहते से हैं। डालने के ये लिए। ज्यादा हो रहा है अब, ये बहुत मजाक ज्यादा हो हो रहा है। इसरो का तो चल हम फिर भी मान ले, पर लिरिक्स का नहीं तेरे को पता। लिरिक्स का तो कभी सर्च भी नहीं किया होगा, मीनिंग फिर भी पता होता हे भगवान, दिव्यांशु हो दिवाली आ गया। रही है, ये इसने जान के किया है, ये कोई इसरो के रॉकेट नहीं लेके आना, सच्ची इसरो के मजाक नहीं रॉकेट। कर रहा। इसरो के लेके आना रॉकेट। सर ये मेरे गली में फेमस हो गया ये लड़का। सबको दिखा दी मैंने। पटियाले में फेमस कर देंगे इसको। सर कर दो, नो मैं तो सर सबको नहीं रिकमेंड होता, सर कर कर दो। दूंगी वीडियो देखने को। नहीं होता सर आज तो अभी तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत है, तो सर आज तो रिकॉर्डिंग हो रही है आज हो रही हो है रही है। रिकॉर्डिंग तो। हो रही है, हो रही है। तो हम इतनी क्लिप काट के ना वायरल कर देंगे। सर पूरा वरुण नहीं आया। सर ये वाला सीन काट देना। सीन सीन काट देना, सीन तो फिल्म बन रही है यहाँ पे। सीन काट देना। सर आज वरुण नहीं आया। ना आज वरुण नहीं है। सर आज मेरा भी नहीं था प्लान आने का, लेकिन फिर मैंने प्लान? लगा ली क्लास। मतलब मूड। बंक मारने का प्लान था उसका। नहीं बंक नहीं सर, मेरी आईज बहुत पेन हो रही है। कल मुझे बहुत जबरदस्त कोल्ड था। कोल्ड भी नहीं था, नाक बंद थी। बहुत मुश्किल से लेटी हूँ कल रात में। कल मेरा सिर बहुत दुख रहा था, पता नहीं क्यों। मैं चश्मे आंखों लगाती में हूँ, मेरा सिर पानी। दुखने लग जाता है। कौन कर रहा है परफॉर्म? तो हाँ पता नहीं है। अंतरा भूल गया हम। कोई कर ही नहीं रहा। करूं सर? हाँ हाँ चलो। हाँ अंतरा सोच रही थी, चल बढ़िया है, टाइम निकल गया। वीडियो ऑन करके अंतरा। नहीं सर वीडियो नहीं ऑन। सर अलग अलग चेहरे बनते हैं गाते हो ना, जिसको गाना नहीं तो आता। कॉन्शियस हो जाते हैं और रहने दो। कैसे? ऑन करके। मिलन तेरे को नहीं बोल रहे, कोई नहीं। सर मैं उसकी भी भावना समझ सर रही हूँ। जिसको वैसे ही थोड़ा वो होता है ना कि कई बार वैसे ही नहीं गाया गाना जाता, गाना गा रही है वो उल्टा वो वीडियो ऑन करके और कॉन्शियस हो जाएगी। हाँ सर। चलो गो। माइक म्यूट करके सुना रही है। इतना भी कॉन्शियस इतना भी कॉन्शियस नहीं कहा था। अंतरा अनम्यूट तो कर लो। सर 1 मिनट बस। अच्छा मुझे लगा सुना दिया गाना। सर वैसे मैं बहुत काम कॉन्फिडेंट खत्म। हूँ, लेकिन पता नहीं मैं भी बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ ऐसे गाते वगैरह के साथ होता है ये। तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता सर है। नहीं वैसे तो कॉन्फिडेंट हूँ मैं स्टेज पे, मतलब स्पीचेस भी दे देती हूँ, लेकिन पता नहीं पीछ देनी अलग बात है, गाना गाना मेरे अलग को तो बहुत डर हाँ लगता है। बहुत फिर जब आपको अलग बताओ आप बात है बेसुरे हो गाना ना, तब गाने गाना में। गाना और भी मुश्किल है। नहीं बेसुरे को तो नहीं होता ना ये चीज। सर मतलब गाऊं? आइए अंतरा गाने दो अब। चुप चुप। सूरज जैसे चमकेंगे देखी है साडी अखियां ने, ए सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर नाल समंदरां दे, फिर नाल समंदरां दे। असी ऐथे खड़े है जाना परे, ना कम हमको तोड़। असी जिद ते अड़े जनूनी बड़े, ए दिल कहंदा बोल। इक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशां, इक इक मैं पूरी करां। हाँ इक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशां, इक मैं पूरी करां। हाँ इक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशां, मुश्किल हमें रोकना। बस सर। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गाया अंतरा। गाया अच्छा तो गा दिया। थैंक यू, लेकिन मैंने पहली बार गाना गाया, मैंने कभी गाना नहीं गाया। बहुत अच्छा गाया। हमने भी यहाँ पे पहली बार ही गाया है। तुम्हारा तो डेब्यू था आज। मेरा अच्छा भी हुआ debut था, था। मेरे को भी अवार्ड मिलना चाहिए हमें। कभी गाना नहीं गाया। सर मेरा भी डेब्यू था। आपके सामने डेब्यू था। मैं ना मैं आपके सामने तो नहीं गाया था। तो घर वाले सर मतलब मैं मैं आपको ऊंची एक गा और रही थी सुनाऊं हेडफोन। जो जिया ने सुनाई थी। क्या? क्या?
ख्वाब रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? और मेरी अरे गुड़िया रे। बता रसोड़े में, उसको पूछना रसोड़े में कौन था, तो वो कहती है राशि राशि थी सर, राशि मेरी थी। बहन को पूरा मेरे- आता है, वो कुछ हो बोलती जाती है है। आगे कुकर में सर, से विनोद चने में कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? सर मेरी क्लास में राशि भी एक्सक्यूज है। मी सर, सर मैं अच्छा। आपको राशि थी, विनोद राशि। सुनाऊं? वो हाँ, रसोड़े सुनाओ। में कौन था, वो साथ में बैठी है, कहती मैं भी बोल लूंगी। कौन, तुम्हारी बहन? यस सर। हाँ हाँ, चलो चलो सुनाओ। सर हम्म, आपको अक्सर कभी ऐसा हुआ आप कभी गाना गा रहे हो, किसी ने आके आपको डांटा हो? नहीं ऐसा क्यों सर होगा? हेडफोन लगा के मैं गा रही थी, मेरे को इतनी गालियां पड़ी गई थी, तूने आवाज सुनी अपनी? मैंने कहा, "Sorry." फिर मैंने उसके बाद आज तक कभी सोचा भी नहीं, और जब कोई घर पे नहीं होता मैं सिर्फ तब ऊंची ऊंची गाती हूँ, बस मैं गाती नहीं। अंतरा संतरा की हाँ, बहन नहीं वो वो। नहीं बोल रही, अब क्या मेरी होगी, बोलना। हाँ। ऐसे करते हैं भाई बहन, मेन टाइम पे मुकर जाते हैं। हमें फंसा छोटी है देते वो, हैं फिर बच्ची मेन है टाइम। छोटी, लॉकडाउन में घबरा गई होगी। भाई बहन होना ना बहुत वो है कि मतलब आपके पास टाइम पास होता है थोड़ा करने के लिए, वो उनको पूछो जिनके पास भाई बहन ही नहीं है कुछ करने के लिए। मेरे पास नहीं है, नहीं है, मैं अकेली हूँ तभी बोर हो रही है घर बेचारी। पे, सिर्फ मम्मा पापा और मैं, और कोई नहीं है, दादी जी भी चेन्नई है। चलो ठीक है फिर। फ्रेंड्स भी तो है, सर क्या फर्क पड़ गया? हाँ घर बोलो। पे आएगा कोई? हाँ मेरे तो घर ही आ जाता है। सर हम्म, आपके नाम का क्या मीनिंग है, ऋषभ। आपको पता है? ना मीनिंग तो नहीं पता। मेरे पापा ने बताया था। नहीं, मेरे मम्मा म्यूजिक के नाम का। इंचार्ज है ना, उन्होंने बोला था जैसे सारे गाँव में जो रे होता है ना उसका मतलब ऋषभ होता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा था सर से पूछी। मेरे को तो पता ही नहीं था। हाँ सर देखो, नॉलेज। तुषिता के नाम का क्या मतलब है? तुषिता मेरे घर पे बहुत फेमस है सर। और निवेदिता का क्या मतलब है? नी, सारे गामा पादा नी। अरे सर हर एक नहीं होता है क्या? सर मेरे नाम का तो सेटिस्फैक्शन है। तुषिता। और सर मेरे नाम का बहुत मतलब दूसरों की हेल्प करना, सैक्रिफाइस करके ऐसे। क्या बात अभी क्या बात है? वैसे मेरा ही नाम है, इतना बेकार सा मीनिंग है। मेरा भी बड़ा बेकार सा मिलन नाम क्यों? रखा है सर, इतना कॉमन नेम ठीक है रखा है। सर, ठीक ही है। पहली पता है पहला मतलब आईक्वेस्ट में पहली बार हुआ कि कोई दो सिमर नहीं है एक क्लास में, नहीं तो जहां भी जाओ सिमर हाँ सिमर होते हैं हमारे सर। स्कूल। मैं कभी मिलन से नहीं मिली किसी और। सर मैं तो खुद किसी निवेदिता से नहीं मिली आज तक। सर आपको एक मैसेज डाला देखना। किसने? रिविका ने? रेविका ने डाला है सर। रिविका ने, दिव्यांशु, दीप्ति, रिविका। हाँ रिविका, अच्छा अच्छा, दैट्स गुड, कभी करवाएंगे। हुआ सर? सर अब क्या टैलेंट है क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बताएंगे। उसने बताया, बोला है कि नाम मत लेना, तो इसलिए बस इतना है। सर किसके बारे में है, मतलब किस चीज के बारे में है? किस चीज के बारे में? यस। कोई टैलेंट निकला टैलेंट है कोई? ओके। दीप्ति, हाँ मुझे पता है, ये 24 तीर्थंकरों में से ना फर्स्ट तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव है। यस राइट। तुम भी जैनी हो क्या? यस सर। ओके ठीक है, चलो जी, ओके, गुड बाय। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।